गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं मोहित गुरुकृपा करें इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने बेटा चैप्टर नंबर 5 पूरा पढ़ लिया, चैप्टर 6 पढ़ लिया। 6 चैप्टर तक अपनी कहानी बिल्कुल खत्म कर दी अपन ने। आपको उनको रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 7। तो डालिए, सबसे पहले अपन डालेंगे चैप्टर नंबर 7। दोनों मीडियम का हम इसमें पढ़ेंगे, तो शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर 7 डालेंगे बेटा, और चैप्टर 7 का जो नाम है वो अपना है MEC। क्या नाम है चैप्टर 7 का बेटा? MEC। MEC का मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है बेटा MEC का पूरा नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEC। 7th चैप्टर फिजिक्स का करें स्टार्ट। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम वही हेडिंग आती है, तो हमारी सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो क्या होती है? वो होती है MEC। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है बेटा? MEC। MEC मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, क्या इसकी कहानी है समझते हैं। देखो बेटा, इसकी कहानी ऐसी है कि सबसे पहले अपने को ये पूरी जो कंडीशन बनाई, MEC की जो पूरी फैक्ट्री लगाई, ये लगाई ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का नाम आपने सुना होगा। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट ये दिया कि एक वायर है, उस वायर में जब करंट आएगा, जब उसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा, तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है। और इसे ही कहते हैं MEC। कि हमारे पास दो वायर हैं, दोनों वायर में से एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है और एक में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और हम दोनों के पास एक एक कंपास रख देते हैं। तो जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसके पास के कंपास के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जबकि जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के पास रखे कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि रिजल्ट ये आता है कि वायर में करंट के कारण ही डिफ्लेक्शन आ रहा है। करंट आया तो डिफ्लेक्शन आया, करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है। इस चीज का रिजल्ट ये था कि करंट ने ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, करंट ने ही चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और इसे ही कहते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, उसे ही कहते हैं हम क्या? MEC। MEC रिजल्ट कैसे दिया ओरस्टेड ने? उसने वायर का, कंपास का, दो चीजों का
ऑब्जर्वेशन किया कि वायर में करंट आता है तो कंपास की नीडल हिलती है, डिफ्लेक्ट होती है, और वायर में करंट नहीं आता है तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, धारा से चुंबकीय क्षेत्र आया, और इसी का नाम क्या पड़ गया, MEC। ठीक, सिंपल से कहानी क्या आती है, When we flow electric current in a wire, जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उस वायर के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बात, आ रही है बात समझ में बच्चों। MEC का मतलब क्या है, सिंपल सा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। इट इज कॉल्ड MEC, इट इज कॉल्ड MEC, या आप इसको, इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव MEC कहा जाता है। सिंपल कहानी समझ में आई कि MEC क्या होता है, कि जब हम कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, किसने बताया था, ओरस्टेड ने। कैसे बताया था, वायर लिया, करंट फ्लो किया, डिफ्लेक्शन देखा, फिर क्या बताया, करंट से डिफ्लेक्शन आया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाया, इसी का नाम MEC कहलाया। ठीक, एक चीज और अपन कह सकते हैं, एक चीज और क्या, कि किसी भी वायर में करंट कब आया, जब चार्ज मोशन किया, जब आवेश गति किया, मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन सिंपल लिख सकते हैं, मूविंग चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड MEC। इसे क्या बोलते हैं, MEC। क्या लिख सकते हैं हिंदी में, लिख सकते हैं अपन इसको कि बेटा गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये सिंपल सी आप बात ध्यान रखना, आपकी MEC का मतलब क्या होता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, विद्युत धारा से
चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और इसी सब चीज को हम क्या कहते हैं, एमईसी कहते हैं। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? ओरस्टेड ने। हम पढ़ेंगे इसके बाद ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आप पहले इतना नोट करें। हाँ तो बच्चों अब अपन शुरू करेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या शुरू करेंगे अपन? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट मतलब ओरस्टेड का प्रयोग। क्या रिजल्ट आएगा इसका बेटा? इसका रिजल्ट आएगा एमईसी की डेफिनेशन। ठीक है, तो ओरस्टेड ने क्या किया देखो बताता हूं। ओरस्टेड ने एक सर्किट बनाया, एक सेटअप बनाया, और सेटअप क्या था? सेटअप ये से था, एक वायर लिया उसने। किसने? ओरस्टेड ने। क्या लिया बेटा? एक वायर। इस तरह से ये मान लो एक वायर है। ओरस्टेड ने, साइंटिस्ट ने जो सेटअप बनाया, उस सेटअप में क्या था? उस सेटअप में पहले इस तरह से वायर था। क्या था बेटा? एक वायर। ये एक वायर है। वायर का नाम मान लीजिए क्या है? PQ। क्या नाम बेटा वायर का? PQ। और यहां उसने क्या लगा दी? एक यहां उसने लगा दी एक इस तरह से बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, स्विच लगा दिया। ठीक, ये स्विच एंड दिस इज बैटरी। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ओरस्टेड ने क्या किया? ये ओरस्टेड का फिगर नंबर 10 है, कंडीशन नंबर 10। ओरस्टेड साइंटिस्ट ने इस तरह से एक सेटअप बनाया, और उस सेटअप में उसने क्या किया? इस तरह से एक वायर लगा रखा था PQ। ये PQ क्या है बेटा? PQ है एक कंडक्टिंग वायर, एक चालक तार। कंडक्टिंग मतलब, चालक मतलब क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो कर सकता है। अब ओरस्टेड ने इसके लिए दो तीन स्थितियों का ऑब्जर्वेशन किया। उसने इसमें दो तीन चीज देखी। क्या क्या देखी बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे उसने इसके सामने यहाँ एक कंपास भी रखा। क्या रखा बेटा? एक कंपास। ये मान लीजिए क्या है? कंपास। ठीक, अब कंडीशन ध्यान से समझना। कंडीशन क्या है? दिस इज कंपास। कंपास में क्या होती है? नीडल। देखो सबसे पहले तो एक बात समझना, कंपास के बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं बेटा। कंपास में एक नीडल होती है, और वो नीडल क्या करती है? डायरेक्शन बताने का जनरली काम करती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में हम उससे अपन जान सकते हैं। यहाँ इस कंपास का यूज इसलिए किया गया था कि बेटा कंपास की नीडल का हिलना, जैसे ही कंपास की नीडल हिलती है, इस चीज से एक मतलब ये भी निकलता है कि जैसे ही नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब वो कंपास एक ऐसे एरिया में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अरे ये बात समझ में आ रहा हूं मैं। कंपास की सुई जनरली किधर होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। बोलो नहीं होती है? अपन कंपास कहीं भी रख देंगे तो उसकी नीडल कहाँ होगी? नॉर्थ साउथ में होगी। लेकिन अब मान लो उसकी नीडल हिल गई अचानक से। नीडल क्या होगी उसकी? हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेप होना। नीडल हिल गई तो नीडल का डिफ्लेक्ट होना मतलब क्या है इसका? कि आसपास कोई ना कोई मैग्नेट का फील्ड है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बात? और समझाता हूं। आप तो इतना समझो, कंपास
उसमें एक निडिल, वो निडिल खुद एक मैग्नेट, अगर वो हिली तो मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो नहीं हिली मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्थ साउथ कंडीशन में, इसका मतलब अभी आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर निडिल नॉर्मल नॉर्थ साउथ में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर किसी और कंडीशन में हिल गई तो मैग्नेटिक फील्ड है, और नहीं हिली तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक। और स्टेट ने क्या देखा कि बेटा जब इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करते हैं, इस वायर में कोई, ये मान लो नॉर्थ साउथ में, सिंपल है, नॉर्थ साउथ में है, कैसे? अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, ये मान लो वास्तविक स्थिति में है, इनिशियल कंडीशन में है। वायर में जब कोई करंट फ्लो नहीं किया तो निडिल ऐसे की ऐसे रहती है। ये ओरस्टेड ने देखा, मैंने नहीं देखा, किसने देखा? ये ओरस्टेड ने देखा कि ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा बेटा कि वायर में इसमें कोई करंट नहीं आ रहा तो निडिल ऐसे की ऐसे है, करंट आएगा निडिल हिल जाएगी। पहला डायग्राम है ये, क्या कौन सा डायग्राम है? ये फर्स्ट डायग्राम है। और इस फर्स्ट चित्र में, इस फर्स्ट फिगर में क्या दिखा रखा है कि कोई करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ठीक। कोई करंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्विच ही क्या है? ऑफ है। स्विच ही ऑफ है तो करंट भी नहीं है, करंट ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है। फिर ओरस्टेड ने क्या किया बेटा? फिर उसने अपना डायग्राम बदला, मतलब कंडीशन बदली, नजरें बदले तो नजारे बदले। देखो ध्यान से क्या किया उसने, ये है वो तार PQ, ठीक है, और इस PQ के यहां पर इस तरह से क्या लगी हुई थी बेटा? बैटरी लगी हुई है, फिर की लगी हुई है, और फिर यहाँ पे इस तरह से। अब है फिगर नंबर 2। इसमें ओरस्टेड ने ये देखा कि जैसे ही वो स्विच को बंद करता है, तो स्विच को बंद करता है तो बेटा क्या होता है? प्लस से माइनस करंट फ्लो होता है, ऐसे प्लस से करंट फ्लो होता है I, और करंट आता है तो ये जो कंपास था, इस कंपास में पहले सुई बिल्कुल सीधी थी, अब वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे हिल जाती है। पहले बिल्कुल सीधी थी, अब वो ऊपर ऐसे हिल गई, और उस सुई का हिलना, उस निडिल का डिफ्लेक्ट होना क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है बात? तो मैग्नेटिक फील्ड आया। फिर ओरस्टेड ने क्या देखा कि अगर इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए, तो करंट की डायरेक्शन बदल दी जाए तो क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। मतलब करंट अभी कैसे आ रहा है? करंट अभी ऐसे P से क्यों आ रहा है? तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, और अगर करंट उल्टा आए, ऐसे करंट आए तो डिफ्लेक्शन इससे उल्टा, अभी सुई ऊपर की तरफ ही और अब नीचे की चल जाएगी। ठीक है बात? देखो बताता हूं किस तरह डायग्राम बनेगा। इस तरह से ये रहा वो वायर PQ, ठीक, यहां लगा देता हूं बैटरी, ये की। अब देखो ध्यान से देखो, इस बैटरी को मैंने बदल दिया। पहले बैटरी में क्या आ रहा था? प्लस, फिर माइनस। अब क्या आ रहा है? माइनस फिर प्लस। पहले बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा था। अब क्या है? छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, ऐसे है। ठीक है? तो अब इससे क्या होगा? इससे जब वो स्विच ऑन करेगा तो करंट तो प्लस से निकलता है, करंट प्लस से निकलेगा ऐसे, और करंट ऐसे निकलेगा तो करंट कैसे आएगा? Q से P। पहले कैसे जा रहा था? P से Q। अब करंट कैसे जा रहा है? Q से P। और करंट की डायरेक्शन को बदलता देख उसने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन भी पहले सुई ऊपर हिली थी, अब सुई नीचे हिल जाएगी,
फिगर सी। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम आपके सामने बनाए हैं मैंने। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझो, एक बार और समझा देता हूं। पहले आप सभी को पता होना चाहिए, देखो सर्किट में तो चाहे आप रियोस्टेट भी लगा लो, धारा नियंत्रक भी लगा लो, पता नहीं अड़ंग बड़ंग कुछ भी लगा लो, लेकिन हमको तो जनरल समझना है कि एमईसी का मतलब बताया था ओरस्टेड ने। और उस एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें कंपास को काम में लिया गया था। कंपास के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि कंपास में एक निडिल होती है, और अगर वो निडिल जनरल कंडीशन में है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे शर्माए नहीं, थोड़ा ध्यान रखें। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कंपास को कंपास ही बोलेंगे, दिक्सूचक बोल सकते हैं। तो इसमें जब नॉर्मल कंडीशन है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर ये सुई हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड है। पहला डायग्राम क्या बताता है कि जब इसमें कोई करंट नहीं है, ध्यान रखना आपको भी, इसमें स्विच ऑन ऑफ रखना है। स्विच ऑफ रहेगा तभी तो करंट नहीं, तो कोई करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। नो करंट नो डिफ्लेक्शन, कोई धारा नहीं कोई विक्षेप नहीं। दूसरा डायग्राम, करंट है तो डिफ्लेक्शन है। स्विच ऑन किया, करंट आया, सुई हिल गई। करंट है तो डिफ्लेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। धारा है तो विक्षेप है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी है। तीसरा भी यही है, करंट है तो डिफ्लेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है बात, और एक बार समझना, और एक बात समझो, हाँ, कि करंट की डायरेक्शन बदल गई तो डिफ्लेक्शन बदल जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदल गई, जैसे पहले डिफ्लेक्शन ऊपर था, करंट बदला तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया, नीचे हो गया। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन समझाएंगे, पहले इतना लिखते हैं बच्चों। हेडिंग डालो पहले, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। लिखिए इसमें, पहले इंग्लिश में लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें ओरस्टेड फाउंड, FOUND, ओरस्टेड फाउंड इन हिज एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड फाउंड इन हिज एक्सपेरिमेंट दैट, इन हिज एक्सपेरिमेंट दैट when electric current is passed, when electric current is passed, PASSED, passed through a conducting wire, electric current is passed through a conducting wire, through a conducting wire, then a magnetic field is produced, then a magnetic field is produced, then a magnetic field is produced around the wire, around the wire, around the wire, and this is known as, and this is known, KNOWN, known as magnetic effect of current, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी इंग्लिश में वाले जो लाइन लिखवाई इसको पढ़ो इतने, और हिंदी मीडियम में लिखिए, जब किसी, ऐसे लिखो, आपने हेडिंग डाली पहले ऐसे लिखना, ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि, ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है।
इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखिए इंग्लिश मीडियम। ओरस्टेड डिड एन एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड डिड एन एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। MEC लिख लो, फॉर द स्टडी ऑफ MEC। हिंदी मीडियम लिखिए। ओरस्टेड ने MEC के अध्ययन के लिए, हिंदी में लिख लो, आप समझ जाओगे MEC मतलब, हिंदी में वाले चाहिए धारा चुंबक प्रभाव, ठीक है ना। ओरस्टेड ने MEC के अध्ययन के लिए, ओरस्टेड ने MEC के अध्ययन के लिए एक प्रयोग किया। इसे ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। इसे ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए नेक्स्ट टाइम में। ओरस्टेड ने एक परिपथ तैयार किया। ओरस्टेड ने एक परिपथ तैयार किया जिसमें एक चालक तार PQ, जिसमें एक चालक तार PQ मतलब समझ लो, एक चालक तार एक बैटरी तथा एक कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक चालक तार एक बैटरी तथा एक कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तथा एक कंपास भी इस प्रयोग में काम में लिया गया। तथा एक कंपास भी इस प्रयोग में काम में लिया गया। इंग्लिश में लिखिए, ओरस्टेड कंस्ट्रक्ट ए सर्किट। ओरस्टेड कंस्ट्रक्ट ए सर्किट इन विच a conducting wire is connected, in which a conducting wire is connected with a battery and a key, in series combination, and a compass is also used in this experiment. ठीक है बेटा, कंपास काम में क्यों लिया था? मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को चेक करने के लिए। सुई हिली मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं हिली मतलब नहीं है। अब आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्रानुसार लिख के ये 1 2 3 तीनों चित्र बना दो। अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र बना दो। ये बना लो बेटा इतना, ठीक है भी। अब आगे देखिए, अब हेडिंग डालेंगे इस डायग्राम बनाने के बाद यहां तक। कंक्लूजन्स ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिए, कंक्लूजन ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि हिंदी में लिख देना इसको कि ओरस्टेड प्रयोग के निष्कर्ष। ओरस्टेड प्रयोग के निष्कर्ष नहीं, परीक्षण लिखना। ओरस्टेड प्रयोग के परीक्षण
कि भी क्या क्या जो है ऑब्जर्वेंट वो आएगा। ठीक, देखो क्या क्या ऑब्जर्वेंट है, टोटल 6-7 लेंगे अपन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि नो करंट नो डिफ्लेक्शन। पहला क्या था बेटा, नो करंट मतलब नो डिफ्लेक्शन। समझ जाओ इंजीनियरिंग वाले, धारा नहीं तो विक्षेप। पहला क्या था, धारा नहीं तो विक्षेप नहीं। लिखिए, लिखवाता हूं, पहले इंग्लिश में लिखिए, नंबर 1 डाल के लिखिए, व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर, देन देयर इज नो करंट इन द वायर, देन नहीं क्या लिखा आपने, व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर, then there is no deflection in the compass, then there is no deflection in the compass। हिंदी में लिखिए, जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब कंपास में, सिंपल लो, कंपास है, कंपास में कोई विक्षेप नहीं आता है, कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। लिख लिया ना। अब देखो दूसरा लिखेंगे कि बेटा समझ, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि करंट है तो बेटा डिफ्लेक्शन भी है, करंट है तो डिफ्लेक्शन। हिंदी वाला समझाएंगे ना कि अगर धारा आएगी तो विक्षेप भी आएगा। ठीक, लिखो हिंदी में लिखो, सेकंड वाला लिखो हिंदी मीडियम। जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तब कंपास में विक्षेप प्राप्त होता है, तब कंपास में विक्षेप प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखिए, व्हेन करंट फ्लो इन द वायर, देन व्हेन करंट फ्लो इन द वायर, देन compass needle will deflect, compass needle will deflect। ठीक, करंट है तो डिफ्लेक्शन भी है। तीसरा देखिए बेटा, तीसरा क्या है कि अगर आप करंट ज्यादा फ्लो करवाओगे, ज्यादा वैल्यू का 5 एम्पियर आ रहा था, 5 से आपने 10 एम्पियर करंट करवा दिया तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, करंट नहीं डिफ्लेक्शन नहीं। ठीक, तो तीसरा क्या लिखेंगे अपन बेटा, तीसरा लिखेंगे ज्यादा करंट मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट मतलब बेटा ज्यादा डिफ्लेक्शन। चौथा क्या जाएगा, कम करंट मतलब कम डिफ्लेक्शन, और करंट नहीं डिफ्लेक्शन नहीं वो तो अपन लिख चुके हैं, तो ये तो लिखिए। लिखिए थर्ड, हिंदी मीडियम लिखिए पहले, जब तार में धारा का मान बढ़ाया जाता है, जब तार में धारा का मान बढ़ाया जाता है, तब कंपास में अधिक विक्षेप होता है, तब कंपास में अधिक विक्षेप होता है। इंग्लिश में लिखिए, व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड इन वायर, व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड इन वायर, देन
deflection in compass will also increase. Then deflection in compass will also increase. Deflection in compass will also increase. ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखिए हिंदी में लिखिए, जब तार में धारा कम की जाती है, जब तार में धारा कम की जाती है तो विक्षेप भी कम हो जाता है, तो विक्षेप भी कम हो जाता है। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, व्हेन करंट इज डिक्रीज्ड इन द वायर, करंट इज डिक्रीज्ड इन द वायर, देन डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज, देन डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, लिख लिया। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है बेटा? फिफ्थ नंबर ये है कि अगर ये कंपास को तार के पास ले जाए, अपन कंपास को तार के पास ले जाए, ठीक है, तो पास ले जाए और एक दूर ले जाए तो क्या होगा, ध्यान समझना। अगर कंपास को पास ले जाओगे ना तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा और दूर ले जाओगे तो कम आएगा। पास ले जाओगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, दूर ले जाओगे तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, क्योंकि क्यों भाई, पास ले जाएंगे तो पास तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा सुई हिलेगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। दूर ले जाएंगे, कम मैग्नेटिक फील्ड है तो कम सुई हिलेगी तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, लिखिए 5 नंबर पे, लिखिए इंग्लिश मीडियम लिखिए 5 नंबर पे, व्हेन कंपास इज मूव्ड टुवर्ड्स वायर, when compass is moved towards wire then deflection will increase, then deflection will increase। और छठा लिखिए, पांचों पहले हिंदी में लिखिए, जब कंपास को तार के निकट ले जाया जाता है, जब कंपास को तार के निकट ले जाया जाता है तब विक्षेप बढ़ता है, तब विक्षेप बढ़ता है। और छठा लिखिए हिंदी मीडियम, चलो पहले इंग्लिश में लिखो छठे नंबर पे, हिंदी लिखते पांचों पढ़ लो। छठा लिखो, व्हेन कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम वायर, व्हेन कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम वायर देन डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज, देन डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज। लिखिए हिंदी में लिखिए, जब कंपास को तार से दूर ले जाया जाता है, जब कंपास को तार से दूर ले जाया जाता है तब विक्षेप घटता है, तब विक्षेप कम होता है या तब विक्षेप घटता है। ठीक, समझ गए तेरी बात? अगला 7वें नंबर का, कि अगर धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, दिशा को बदल दोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 7वां लिखिए, हिंदी में लिखिए, जब तार में धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, जब तार में धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है तब विक्षेप भी बदल जाता है, तब विक्षेप भी परिवर्तित हो जाता है, व्युत्क्रमित हो जाता है, व्युत्क्रमित हो जाता है, मतलब सुई पहले ऊपर हिली थी तो नीचे ही जाती है। देखो इंग्लिश में लिखिए, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज चेंज्ड, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज चेंज्ड then deflection will also reverse, deflection will also reverse, deflection बेटा रिवर्स हो जाता है। ठीक है बात, ये इसकी बात हुई, कोई थोड़ी बात नहीं। तो क्या क्या कंक्लूजन थे, कोई करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, करंट बढ़ाया
डिफ्लेक्शन बढ़ा, करंट कम किया, डिफ्लेक्शन कम हुआ। ठीक, करंट है तो डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं डिफ्लेक्शन नहीं है। कंपास पास जाएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, कंपास दूर जाएगा तो कम डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एरिया में चला गया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। डायरेक्शन बदल दोगे, जैसे इसमें उधर जा रहा था करंट, अब इधर करंट आ गया तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक, अब लिखना बेटा रिजल्ट। अब लिखना बच्चों रिजल्ट ऑफ ओरस्टेड, मैं बोल रहा हूं, लिख दो, हेडिंग डालो, रिजल्ट ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड के प्रयोग के परिणाम, ओरस्टेड के प्रयोग के परिणाम। परिणाम क्या था बेटा? तो परिणाम यही था कि करंट आएगा तो डिफ्लेक्शन भी आएगा। ठीक, लिखो एक करंट परिणाम लिखो, मूविंग चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। moving charge generates magnetic field. It means electric current generates magnetic field. Electric current generates magnetic field. It is called MEC. It is called MEC. हिंदी में लिखिए, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव MEC कहते हैं। इसे ही MEC कहते हैं। तो ये बेटा आपको क्या हो गया, ये आपका MEC खत्म होगा। ठीक, देख लेना, कमेंट समझ लेना, फिर बताते हैं अपन आगे। अब बेटा आगे समझते हैं। आगे अपना जो पॉइंट आता है उसको मैं एक डायग्राम से बताऊंगा। डायग्राम किसका बनेगा? डायग्राम बनेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। यानी हिंदी में बोलेंगे किस चीज का चित्र है बेटा? ये चित्र बनाएंगे अपन किसका? धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी बात करेंगे? दिशा। तो आज हम बात करेंगे दिशा की। किसकी दिशा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, हेडिंग भी यही है, हेडिंग भी यही डलेगी आपकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बता देता हूं। सिंपल सी कहानी कैसा बताता हूं। देखो, मान लो एक वायर, क्या एक मान लो वायर, ध्यान देना। जैसे मान लो ये वायर सर्कल की फॉर्म में, वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। इसमें करंट डाल दिया आपने, करंट फ्लो कर दिया, और करंट की डायरेक्शन इसमें करंट या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। दोनों कंडीशन ले रहा हूं, दोनों कंडीशंस ले रहा हूं, ध्यान से देखना। या तो करंट आएगा ऐसे, ऐसे, और या इसमें करंट कैसे आएगा बेटा? या इसमें करंट आएगा ऐसे। ठीक, या तो करंट आएगा ऐसे या करंट आएगा ऐसे। ठीक, यानी कि ध्यान समझना, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा चुका पहले मैं। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, पहले पढ़ा चुका सारी भाई क्लास में। क्लास का मतलब वैसे ही पढ़ा चुका, और YouTube पे भी अपने लेक्चर में पढ़ा रखा है अपन ने। क्लॉकवाइज बहुत डिटेल पढ़ा रखा है। तो ये कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब तो क्या होता है बेटा? वामावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा? दक्षिण। कि भी अपन ने ये सीख लिया कि वायर में करंट आया
तो मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड बना तो एक मैग्नेट बनी, मतलब, और मैग्नेट बनी तो बेटा एक नॉर्थ पोल भी होगा, एक साउथ पोल भी होगा, एक उत्तरी ध्रुव भी होगा, एक दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो एक बात सिखा रहा हूं आपको कि आप क्या करो, एक सर्कल लो, एक सर्कल में किस तरह करंट फ्लो हो रहा है उधर से देखो। अगर आप इधर से देख रहे हो, उधर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये जो होगा ये अपने पास होगा नॉर्थ की तरह बिहेव, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ऐसे करंट फ्लो होता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो बेटा ये मैग्नेट के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। सिंपल सा है, आपको मैं नोट डलवा के बाद लिखवा दूंगा कि अगर अपने पास किसी भी सर्कल वायर में, वृत्त वायर में एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत करंट फ्लो हो रहा है, किधर से देखने पर, जैसे मान लो यहां एक तार रखा हुआ है, उस तार में ऐसे करंट आ रहा है, तो ऐसे करंट आ रहा है, तो इसको आप ऊपर से देखो या नीचे से देखो, दोनों तरफ से देखोगे तो एक तरफ से देखने पर तो करंट लगेगा इसमें नॉर्थ पोल की तरह, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। आगे देखते हैं, चलो आगे। वो थोड़ी सी मोबाइल में कॉल आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक कॉल आ गया था, तो अपना पहले बना रहे हैं वीडियो, खुद ही मोबाइल रख रखा है सामने, उसमें तो कॉल अटेंड भी करना पड़ा। कोई नहीं, देखते हैं, समझा लेते हैं वापस से। आपको मैं इस तरह समझा रहा हूँ ये कि बेटा जैसे वायर है और वायर सर्कल की शेप में है, तब उसमें जब करंट आता है तो करंट क्लॉकवाइज आए या करंट जैसे मान लो कैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप एक तरफ से देखोगे ना, तो एक तरफ से देखने पर तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज हो, और दूसरी तरफ से आप लोग एंटी, जैसे मान लो यहाँ एक वायर रखा है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ एक वायर रखा है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो एक आदमी इधर से देख रहा है तो उसको करंट लगेगा अलग शेप में, उसको अलग, इधर वाले का अलग शेप में, यानी दोनों तरफ से करंट अलग शेप में। अब वो चीज छोड़ो, आप तो ध्यान रखो कि नोट क्या है, नोट ये है अपना कि अगर करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो अपने पास में कौन सा साइड बनेगा, वो बनेगा नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो साउथ। याद कैसे करते हैं, याद ऐसे करते हो कि यहां पे बन जाएगा एन, देखो बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो, करंट इसमें एन की तरह फ्लो हो रहा है, एन, तो जहां एन बन गया, देखो ना एन बन गया ना, एन बन गया ना, एन, एन बनाओ और एरो डालो, एरो एरो, तो एन बन गया तो ये नॉर्थ पोल, ठीक, इसमें बनेगा एस, ध्यान से देख लो, एस क्या बन गया, ये एस, तो जिसमें एस बन गया तो ये तो साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये बता देना, ठीक है ना, एन बन गया तो नॉर्थ पोल, एस बन गया तो साउथ पोल। तो इस तरह से करंट के हिसाब से पोल अपन डिसाइड कर लेते हैं। एक ये चीज, इसमें क्या बताना है, इसमें अपने को ये बताना होता है बेटा कि जैसे ही आप एक वायर है, उस वायर में जब आप करंट भेजते हो तो करंट फ्लो करवाते हो, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अपन ने बता दिया कि जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक, ये आपको मैंने समझा दिया। अब बात यह है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सर्कल की फॉर्म में बनता है, वृत्त के रूप में बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को आपने पहले भी सीखा हुआ है, आपको सिखाता हूं मैं। ये चीज भी एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई थी कि जब एक वायर में करंट भेजते हैं तो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में करंट डेवलप होता है। ये चीज कौन से एक्सपेरिमेंट समझते हैं, एक्सपेरिमेंट था, होता है कि इस तरह से कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड में से वायर पास कर देते हैं, कार्डबोर्ड का और वायर का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि कार्डबोर्ड तो होता है हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तार, वायर ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसमें से जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड, इसमें से आर पार करवा क्या लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं और बैटरी और की वगैरह सेट कर देते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये बेटा एक कार्डबोर्ड है, मान लीजिए बच्चों ये अपने पास क्या है, एक
कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में से एक पास किया अपन ने वायर, ये एक वायर पास किया, क्या पास किया बेटा, एक वायर, ठीक। ये एक वायर पास किया और ये वायर पास किया कार्डबोर्ड में से, कार्डबोर्ड थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा भी जरूरत नहीं है, नजर लग जाएगी फालतू में, कम अच्छा ही ठीक है। ठीक, वायर आ रहा है और इसको जोड़ दिया किसके साथ, इसको जोड़ दिया बेटा अपन ने, लगा दो बैटरी लगा दो, और तो क्या है, यहाँ लगा दी, मान लो इस तरह से, एक लगा दी बैटरी, टक 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 टक, एक लगा दी की, ये कनेक्शन यहाँ पर अपने सेटअप करवा दिया, ठीक। तो इस तरह से डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम में आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है ना, वह तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, लग रहा है आपको, या आपको समझा देता हूं मैं कि वायर तो सही कपड़ा होगा, ये रहा। जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड पेपर है, पेपर कार्डबोर्ड है, इसमें से ऐसे वायर निकल रहा है, ये कार्डबोर्ड है, इस तरह हॉरिजॉन्टल में है और वायर निकल रहा है, टक टक इस तरह से। अभी दिखाता हूं आपको मैं, एक सेकंड रुक जाओ आप, देखो ध्यान से देखो, ये है, ठीक। तो ये अपने पास पेज है, इसमें किया मैंने 6, इसमें मैंने 6, ये कंडीशन है, ठीक। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, 36 कार्डबोर्ड, इसमें क्या निकल रहा है, ये वायर निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, ये वायर, ठीक। तो ये रहा, तो ये कार्डबोर्ड तो ये रहा, ये वायर निकल रहा है और वायर किससे जुड़ा है, कार्डबोर्ड हमारा भी कुपोषित है, इसको मल्यूट्रिशन हो गया और इधर से आके इस बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बैटरी जुड़ी हुई है। अब क्या किया इसमें, जैसे करंट, अब इसमें क्या किया, इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स, ये होता है आयरन फिलिंग्स, वो लोहे का थोड़ा सा बुरादा, आयरन पाउडर, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ठीक। और फिर क्या किया, फिर जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, स्विच ऑफ ऑन किया, करंट फ्लो किया तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, और जैसे थोड़ा इसको ठक 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 शेक किया, थपथपाया इसको, तो क्या हुआ, वो सब आयरन पार्टिकल्स इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में एडजस्ट हो गए। और इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक। आपको समझ में आना चाहिए बेटा कहानी क्या है, कहानी ये है कि पहला टॉपिक आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करवाया जाता है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, चारों तरफ अराउंड द वायर, किसके रूप में, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कि सर्कल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनेगा, और उस सर्कल का सेंटर पे कौन होगा, ये वायर, सेंटर पे कौन होगा, ये वायर, ठीक है। पेज की जरूरत नहीं समझाऊं, देखो ये रहा पेज, अपने पास नहीं पड़ा है पेज, ये रहा, तो ये ऐसे, ठीक। तो ऐसे संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, सेंटर से वायर पास हो रहा होगा, और इसको चेक कैसे किया, क्या लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड लकड़ी का बोर्ड, एक वायर लिया, एक तार लिया, कार्डबोर्ड को रखा हॉरिजॉन्टल, वायर को रखा वर्टिकल, और उसमें होल बना के उसमें से पास कर दिया ऐसे, और बैटरी लगा दी, कीवी लगा दी, और इस पर थोड़े से आयरन फिलिंग्स पटक दी, IRONFILINGS फिलिंग्स, लोहे के बुरादा, लोहे के टुकड़े पटक दिए, छोटे से बारीक टुकड़े पटक दिए और बिखेर दिए, ठीक। और जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, वैसे थपाया, तो वो सारे आयरन पार्टिकल्स कैसे सेटअप हो गए, सर्कल की फॉर्म में सेटअप हो गए। बचपन में सीखा हुआ होता है, अब भी मैं बचपन से आराम से सिखा रहा हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं फटाफट। और इसका सर्कल की फॉर्म में आना क्या बताता है कि
मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कल की फॉर्म में होगा। अगले एक नोट डाल के और पढ़ा दूंगा वो बात, तो आगे शर्माओ मत बिल्कुल भी, दो बात आराम से अपने को लिखनी है, ठीक। हेडिंग डालिए पहले, ये हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सब बच्चे। इंग्लिश मीडियम में हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के कंडक्टिंग वायर, हेडिंग। हिंदी में हेडिंग डालेंगे धारावाही चालक तार की कांतिमुखी दिशा, हेडिंग डालो फिर लिखवाता हूं। हाँ भी आगे लिखते हैं, समझिए। हेडिंग डाल दी होगी आपने, अब आप हेडिंग में पहले एरो लाके सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखिए, व्हेन वी फ्लो करंट, व्हेन वी फ्लो करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, व्हेन वी फ्लो करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, straight conducting wire, then magnetic field will be produced, then magnetic field will be produced, magnetic field will be produced around the wire, around the wire in the form, F-O-R-M, in the form of concentric circles, around the wire in the form of, F-O-R-M, form of concentric, C-O-N-C-E-T-R-I-C, concentric circles, concentric circles. It can be explained by an experiment, it can be explained by an experiment according to figure, according to figure। ये बनाओ मैंने, ये बनाओ, इतने हिंदी मीडियम में लिखिए। जब हम किसी सीधे धारावाही चालक तार में, जब हम किसी सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तब तार के चारों ओर, तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे एक प्रयोग की सहायता से समझा जा सकता है, इसे एक प्रयोग की सहायता से समझा जा सकता है। अतः चित्रानुसार, अतः चित्रानुसार डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाइए, डायग्राम दोनों मीडियम वाला जो डायग्राम बना लेना, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। समझना बेटा, पहले डायग्राम दिखाता हूं थोड़ा सा, लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाला डायग्राम आ गया होगा, फटाफट लिखो इसके नीचे। अकॉर्डिंग टू फिगर इट इज क्लियर दैट, अकॉर्डिंग टू फिगर इट इज क्लियर दैट ए कंडक्टिंग वायर, ए कंडक्टिंग वायर इज अरेंज्ड, a conducting wire is arranged in a cardboard, in a cardboard as shown in figure, as shown in figure, and wire is in vertical position, and wire is in vertical position, and cardboard is in horizontal position, and cardboard is in horizontal position, and cardboard is in horizontal position, and iron fillings, iron fillings, IRONFILLINGS, iron fillings are spread, SPREAD, spread over the cardboard, spread on the cardboard, spread on the cardboard, on the cardboard. And when we flow current in the wire, and when we flow current in the wire and shake cardboard slowly, slowly, and shake, SHAKE, shake cardboard slowly, slowly,
then iron fillings will arranged in the form of concentric circles. Then iron fillings will arranged in the form of concentric circles. In the form of concentric circles. इंग्लिश मीडियम वाले जो लिखवाया उसको पढ़ें समझें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। चित्रानुसार एक कार्डबोर्ड तथा एक चालक तार, चित्रानुसार एक कार्डबोर्ड तथा एक चालक तार की व्यवस्था को दर्शाया गया है, जिसमें कार्डबोर्ड क्षैतिज अवस्था में है, तथा चालक तार ऊर्ध्वाधर अवस्था में है, तथा कुछ लोहे के कणों, लोहे के बुरादे को, कुछ लोहे के कणों को कार्डबोर्ड पर फैलाया गया है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तथा कार्डबोर्ड को धीरे से हिलाया जाता है, तब लोहे के कण संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। अरे देखो सीधी सी कहानी क्या है, दोनों मीडियम समझ लेना। अपन ने लिख दिया कि ये कार्डबोर्ड है, वायर है, लोहे के इस पे कण बिखेरे हुए हैं, आयरन फिलिंग्स बिखेरी हुई हैं इस पर, ठीक। जैसे ही करंट गया और इसको स्लोली शेक किया, जोर से हिला दोगे तो सारा बिखर जाएगा ना, सब हिल जाएगा सिस्टम। स्लोली थोड़ा हिलाया तो सबके सब पे सर्कल की फॉर्म में वो आ गए। डिटेल इसकी डिटेल और पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी तो थोड़ा बच्चों वाला सीखना है कि भी जनरल पेपर में आ जाए तो जितना बताऊं उतना लिखना है, उससे कुछ फालतू की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सीखेंगे तो अपन आगे एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझिए। अभी अगर सब कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और ना उधर के ना उधर के। अभी उतना बता रहा हूँ जितना समझना जरूरी है, पेपर में लिख के इतना ही आना है, ठीक। अगर आता है तो आगे समझते हैं। फिर ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, तो ये पूरी व्यवस्था थी कि सर्कल की फॉर्म में आ गए, मतलब वायर सीधा है। सीधी सी बात ये है कि ये सीधा तार, करंट भेज दो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, गोल ऐसे आया, सर्कल, वृत्त, ठीक। ये सीधी सी बात है। अब ये लिखवाता हूं, लिखिए एरो लगा लक्षण लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर the end of coil, according to figure the end, E and D, the end of coil, in which current appears flowing in anti-clockwise direction, behaves as north pole, and the coil in which current appears clockwise direction, behaves as south pole, डायग्राम आ लेना अपन फिर लिखे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और समझ लेना उसको। हिंदी मीडियम लिखिए, कुंडली में जिस ओर से देखने पर धारा वामाव्रत दिखाई दे, वह सिरा उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करता है, तथा जिसमें धारा
तथा जिसमें धारा दक्षिणावर्त प्रतीत हो, दक्षिणावर्त प्रतीत हो, वह दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करता है, वह दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करता है। चित्रों को लेके देखो, यहां जो तो डायग्राम है ध्यान समझना बेटा, दोनों वीडियो समझ लेना ताकि फिर आप आराम से नोट करते रहना। एक तरफ सीधे तार की गाड़ी है जिसमें करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड वृत्त की तरह डेवलप हुआ, और एक तरफ वृत्त की कहानी है, सर्कल की कहानी है, कोइल की कहानी है, कुंडली की कहानी है, जिसमें करंट आया तो किस तरह से पोल बना वो बताया गया है। दोनों समझिए, फिर बढ़ते हैं आगे नोट करो। हाँ तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें डायरेक्शन निकालने के कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से नियम हैं ध्यान से समझिए। पहला नियम हम पढ़ेंगे बेटा स्नो रूल, पहला पढ़ेंगे स्नो रूल। दूसरा पढ़ेंगे बेटा अपन, पहला पढ़ेंगे स्नो रूल, दूसरा पढ़ेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल, दूसरा पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसको हिंदी में भी स्नो नियम कहते हैं, स्नो नियम, और इसको कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। और बेटा थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट मतलब वृत्तीय धाराओं के लिए दक्षिण हस्त या दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। और फिर चौथे नंबर पे अपन पढ़ेंगे, हाँ 1 2 3, हाँ चौथा नंबर आएगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। तो बेटा जी 4 रूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। स्नो रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। और ये बेटा चारों रूल किसके हैं? ये सब हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि इसके रूल के नाम बताओ, तो आपको ये चारों रूल याद रखने हैं। 4 रूल के नाम पता होने चाहिए, 4 रूल क्या है वो पता होने चाहिए। काम में जो है वो हमेशा अपन ये वाला लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट अपने लिए यही है। लेकिन ध्यान रखना याद चारों करने हैं। कारण ये है कभी बाई चांस क्वेश्चन आ गया, स्नो रूल लिखिए या भी राइट हैंड पाम रूल लिखिए या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल लिखिए, तो आपको ये भी लिखने पड़ सकते हैं। लेकिन पूरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसमें अपने काम में यही आएगा। तो अपने को सीखना तो यही है, लेकिन याद आपको चारों रखने पड़ेंगे। पहला रूल क्या है बेटा? फर्स्ट हेडिंग है अपनी स्नो रूल। फर्स्ट रूल क्या है? स्नो रूल। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, एरो लगाओ, यहां तक रुक जाओ, फिर आपको समझा देता हूं। यहां तक करो, इतने फिर समझा देते हैं आपको
कर दिया होगा बेटा इतना। अब ध्यान से समझना स्नो रूल क्या है। स्नो रूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, मान लीजिए बेटा ये एक क्या है, वायर है, कि एक वायर में करंट आ रहा है, ठीक। स्नो का मतलब क्या है, स्नो का मतलब है, एस का मतलब है बेटा साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर, OVER ओवर, और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट, मतलब साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ नॉर्थ ओवर कौन सा, OVER, और मतलब होता है ऊपर, और वेस्ट मतलब वेस्ट, पश्चिम, WEST वेस्ट, कि साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा हो। अगर किसी वायर में, स्नो रूल समझ लो, स्नो रूल क्या है, अगर किसी वायर में साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा हो, जैसे मान लो ये तार है, इसमें करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, मान लो ये डायरेक्शन तो कौन सी है, ये डायरेक्शन है साउथ, और ये डायरेक्शन कौन सी मान लो बेटा, नॉर्थ। तो मान लो किसी वायर में साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, तो इसके ओवर रखा कंपास, इसके ओवर मतलब इसके ऊपर रखा कंपास, ये इसका कंपास है, तो इसके ऊपर रखे कंपास में किधर डिफ्लेक्शन होगा बेटा, डिफ्लेक्शन होगा अलोंग वेस्ट, किधर डिफ्लेक्शन होगा, अलोंग वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। आप डायरेक्शन समझ सकते हो, ऐसे मान लो ये नॉर्थ है, ये अपन ने साउथ ली है, तो वेस्ट का होगा, ऊपर होगा वेस्ट, नीचे होगा ईस्ट। ये मैंने सिंपल कंडीशन ली है, आप चाहो तो वायर को ऐसे रख सकते हो। क्यों फालतू झमेला करना, शिक्षा खत्म करते हैं फटाफट, फालतू इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अपने काम तो ही आना है, सर कोई खास काम नहीं, याद करने का काम आएगा बस, कि साउथ से नॉर्थ करंट गया, ठीक, ये साउथ ये नॉर्थ, तो यहां कंपास रखा है, इसकी निडल कहां डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर वेस्ट, वेस्ट में ऊपर की तरफ निडल क्या होगी, इसकी डिफ्लेक्ट होगी वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ। अरे निडल होती है ना कंपास की, ये कंपास की निडल तो मैग्नेट होती है, इसमें नॉर्थ साउथ होते हैं, ये बड़ी बात है। कंपास होता है, उसकी निडल होती है, उसमें भी लिखा होता है NS, तो ये NS है, नॉर्थ साउथ। तो ध्यान रखना इसमें रूल क्या है कि अगर किसी, इसका मतलब साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, कि साउथ से नॉर्थ करंट जाए तो उसके ओवर, उसके ऊपर रखी मैग, उसके ऊपर रखे कंपास की निडल डिफ्लेक्ट कहां होगी, वेस्ट में। ये कंफ्यूज मत होना, सर ने इसमें NS क्यों लिखा है, इसमें NS लिखा है, कंपास में भी तो लिखा होता है NS, तो कंपास में मैग्नेट उसका नॉर्थ और इसका साउथ, तो इसलिए मैंने NS लिखा है इसमें, ठीक। बाकी अपने लिए इसमें नॉर्थ साउथ पढ़ने के लिए है, नॉर्थ साउथ समझ जाओगे। इसमें रूल क्या है देखो, लिखवाता हूं, पहले हेड में इसमें रूल, पहले इंग्लिश में लिखिए, लिखिए इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, if the electric current is flowing in a wire, in a wire, in a conducting wire, in a conducting wire from south to north, from south to north, then the magnetic needle, then the magnetic needle placed over the compass, placed OVER over the compass will deflect in west direction, will deflect in west direction, then according to figure। तो ये बना लो डायग्राम, ये बना लो डायग्राम, ये हो गया इसका रूल, ठीक। और समझ से देख लो, इतने में हिंदी मीडियम को लिखवा देता हूं, लिखिए हिंदी में लिखिए, मैं बताता हूं हिंदी में लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, तो तार के ऊपर रखा कंपास, तो तार के ऊपर रखा कंपास पश्चिम दिशा में विक्षेप दर्शाता है, पश्चिम दिशा में विक्षेप दर्शाता है, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया क्या, कर लोगे ये नोट करो इतना, ये नोट कीजिए इतना, ठीक। वीडियो पॉज कर दो, पॉज।
नोट कर लिया, इरेज करना, आगे समझते हैं। ये हो गया बेटा पहला रूल। ये सब रूल किसके हैं? ये सब रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या है बेटा? राइट हैंड पाम रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठम। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि एक वायर है, उस वायर में करंट आ रहा है और करंट जिधर भी जा रहा है कि एक वायर को अपने राइट हैंड में, एक वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह होल्ड करो, एक वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह होल्ड करो कि राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब किसको बताए? करंट को। किसको बताए? करंट को। जैसे ये एक वायर है, मान लो बेटा, मान लीजिए कि मैं दो कंडीशन बस बता रहा हूं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ये हेडिंग डाल दिया आपने सबने, पहले हेडिंग डालो एक बार, पहले हेडिंग डालो राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। ठीक, डाल दी हेडिंग। अब समझाता हूं आपको। देखो जैसे बेटा ये अपने पास में एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर, और मान लो बेटा ये अपने पास दूसरा वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है नीचे। ठीक, तो ये रूल ये कहता है कि किसी भी वायर को अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़िए कि थंब बताए करंट को। थंब किसको बताए बेटा? करंट को। अंगूठा किसको बताए? करंट को। तो आपकी मुड़ी हुई उंगली, आपकी कर्लिंग फिंगर, वो बताएंगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपकी फिंगर जो है वो किसको बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बेटा बी से। इसे लिखते हैं बी। बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक होता है बी। जिस तरह आवेश को लिखते हैं क्यों से, उसी तरह मैग्नेट को लिखते हैं किससे? बी से। चुंबक क्षेत्र किससे लिखते हैं बेटा? बी से लिखते हैं। तो ये नियम क्या है कि थंब किसको बताए? करंट को। कैसे? मान लो ये वायर है, या मान लो ये वायर है। ठीक, ध्यान समझना, ये वायर है और मान लो मेरा मार्कर ये वायर है। ठीक, अब ये जो मान लो ये निप है ना, ये निप है मान लो करंट की डायरेक्शन। निप किसी डायरेक्शन निप है? करंट की डायरेक्शन। तो करंट कहां जा रहा है इसमें? ऊपर। तो मार्कर से मार कर लिया ऐसे। ठीक, हमारा निप का है ऊपर। ठीक, अब इसको अपने सीधे राइट हैंड में, सीधे हाथ में कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ो राइट हैंड में कि थंब कहां है आपका? करंट की तरफ। करंट कहां है? ऊपर। तो थंब भी कहां है? ऊपर। देखो पकड़ लिया मैंने। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिए, थंब कहां है? ऊपर। मैंने वायर को पकड़ लिया कि थंब कहां है? निप की तरफ, करंट की तरफ, ऊपर। तो अब फिंगर जो है, फिंगर मतलब मुड़ी हुई उंगलियां, तो फिंगर किसको बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। फिंगर देखो, फिंगर कैसे मुड़ी है, ध्यान से देखो। अब मेरी फिंगर को देखो, इस हाथ की फिंगर की देखो, राइट हैंड की फिंगर को देखो, फिंगर कहां घूम रही है? फिंगर घूम रही है ऐसे। फिंगर मेरी कैसे है? ध्यान से देखो, मेरी फिंगर, ये फिंगर, लेडी फिंगर नहीं, मेरी फिंगर इधर से अंदर आ रही है, अंदर। मेरी फिंगर ऐसे ऐसे ऐसे। कर्लिंग फिंगर, घूमती हुई उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र को। इधर तो अंदर और उधर बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर को ऐसे पकड़ा है हैंड में, ऐसे पकड़ा तो फिंगर ऐसे है, तो इधर क्या है? फिंगर बाहर। देखो इधर से बाहर आ रही है, बाहर, उधर अंदर। तो ये मान लो ये पॉइंट तो है मान लो P, ये पॉइंट है Q। तो P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? P पर होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर। और Q पर कैसे होगा? P पर तो ऐसे घूम के उंगली बाहर आई, तो Q पर कहां जाएगी? अंदर। तो Q पर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर। तो बेटा जब किसी वायर में करंट आ रहा हो तो इस रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने को काम में लेना है। थंब करंट को बताएगा, फिंगर बी को बताएगी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसको ऐसे पकड़ा हमने, फिंगर कैसे आ रही है? देखो फिंगर आ रही है बाहर, तो बाहर आ रही है तो लिख दिया P पर, P पॉइंट। P पर कहां है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर बाहर, आउटवर्ड। और Q पर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक, ऐसे इसमें बताएंगे। एक चीज और,
परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, इसको अपन कहते हैं बेटा, इसको लिखते हैं पॉइंट से और इसको लिखते हैं क्रॉस से। ये बात और आपको ध्यान रखनी है, ये बात और आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात? ये वाली बात। कौन सी वाली बात? ये वाली बात कि परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, इस लाइन को इस तल के लंबवत बाहर, इसको लिखते हैं पॉइंट से, इसको लिखते हैं क्रॉस से। जैसे देखो ये वायर था, इसमें करंट आ रहा था नीचे, दो पॉइंट है P और Q, दोनों पॉइंट बताते हैं डायरेक्शन का होगी, P पर भी और Q पर भी। दोनों पॉइंट पर बताना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, P बिंदु पर भी और Q पर भी। बताओ अंदर की बात, आउटवर्ड की बात। देखो इसमें करंट कहाँ है? नीचे, तो अपन ने राइट हैंड को ऐसे पकड़ लिया, नीचे आया, नीचे क्या ऊपर? ऊपर था तो ये खेल था, नीचे था तो फिंगर क्या हो रही है? उधर से आ रही है बाहर। देखो ध्यान से, उधर से क्या आ रही है? बाहर। तो उधर से तो उंगली ऐसे बाहर निकल रही है, तो बाहर इधर जाएंगे घूम कैसे? अंदर, तो उंगली बाहर। तो क्यों पर? तो बाहर, क्यों पर? बाहर। बाहर से लिखते हैं डॉट, तो क्यों पर तो डॉट बनेगा, P पर क्रॉस बनेगा। ये है डॉट क्रॉस मेथड, डॉट क्रॉस मेथड। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब याद जैसे होगा पॉइंट मतलब बिंदु, B से बाहर। क्या याद करोगे? B से बिंदु, B से, देखो बिंदु मतलब बाहर, B से बिंदु, B से बाहर, तो बिंदु वाला बाहर, तो दूसरा वाला क्या बन गया? अंदर। याद हो जाएगा, B से बिंदु, B से बाहर और ये वाला अंदर। तो P पर तो क्या था? देखो P पर तो Q पर तो बाहर था, तो Q पर तो लगा दिया बिंदु और Q पर लगा दिया क्रॉस। तो याद रखना है पॉइंट क्रॉस, दो बात सीखनी है, रूल भी और पॉइंट क्रॉस मेथड भी। ठीक है बात? ठीक, लिखो पहले इसमें लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड ए current carrying wire, if we hold a current carrying wire in our right hand in such a way that the thumb gives the direction of electric current, the thumb gives the direction of electric current, then curl fingers will represent direction of magnetic field. Curl fingers will represent direction of magnetic field. Curl fingers will represent direction of magnetic field. ठीक, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख के ये बना लो, ये लिख लो और ये बना लो, ये लिख लो और थर्ड हेडिंग डाल देना। ठीक, इतने हिंदी मीडियम वाले लिखो, इंग्लिश में क्या करो, ये बनाओ, ये लिखो, ये बनाओ, ये लिखो, समझो इसको, और इतने हिंदी में लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। अध्याय चित्रानुसार ये बनाओ, ये लिखो, फिर समझाता हूं आगे। वीडियो पॉज लिख लो, थर्ड हेडिंग लिख लिया। देखिए यहां आपको बेटा रूल के साथ साथ पहले तो ये सीखो कि पॉइंट क्रॉस का मतलब क्या है। पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट कब लगाएंगे? पॉइंट मतलब ये, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, तल के लंबवत
बाहर की दिशा पॉइंट, क्रॉस अंदर वाला कि अंदर। अगर बाहर की डायरेक्शन देनी है तो पॉइंट लगाओ, अंदर जा रही है तो क्रॉस लगाओ। याद कैसे करोगे? बी से बिंदु, बी से बाहर। पॉइंट मतलब बी से बिंदु, बी से बाहर। तो पॉइंट है तो बाहर, बचाइए ये अंदर। ठीक, अब समझना है रूल। ये वायर था, इसको राइट हैंड सीधे हाथ में पकड़ा, थंब करंट की तरफ, करंट ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर ऐसे घूम रही है तो इधर फिंगर बाहर आई तो पी पर बाहर पॉइंट, क्यों पर अंदर क्रॉस। इसी तरह फिंगर नीचे, क्यों पर बाहर पॉइंट, पी पर क्रॉस। ठीक, एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसका, देखो ध्यान से ताकि आप समझ में आ जाए। जैसे ये वायर है, इसमें कैसे बताओगे? बताओ, ये करंट जा रहा है, आई, बताओ ये पी और क्यू किस पर, तो पॉइंट किस पर क्रॉस। सोच के देखो, फटाफट सोच के देखो, किस पर पॉइंट, किस पे क्रॉस, किस पे पॉइंट, किस पे क्रॉस, किस पे बाहर, किस पे अंदर। राइट हैंड थंब रूल काम में लो। करंट उधर जा रहा है, ऐसे अपन हाथ पलट कर दिया अपना, करंट उधर तो पी पर तो बाहर, पी पर बाहर, देख लो करंट उधर, पी ऊपर है ना, पी ऊपर है, पी ऊपर है तो बाहर, क्रॉस देख लो बाहर आ रही उंगली, क्यों ऊपर क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पी पर बाहर, देख लो ऐसे पढ़ेंगे इसको, तो पी पे उंगली बाहर आ रही है, पी पे बाहर, क्यों ऊपर क्या जाएंगे उंगली घूम के अंदर, तो पी पर तो बाहर मतलब पी पर, बी से बाहर, बी से पी बनेगा पॉइंट, क्यों पे क्या बनेगा क्रॉस। ऐसे आ करना है, इसको समझते हैं। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये हैंड डाली, हैंड डालो फटाफट। राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये क्या कहता है? ये है सर्कुलर करंट के लिए, वृत्त की धारा सर्कल में आ रही है, वृत्त में धारा है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल, इसमें करंट आ रहा है, सर्कल में करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट आ रहा है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमाओ जैसे इसमें करंट कैसे आ रहा है, करंट इसमें ऐसा आ रहा है, इसको ऐसे घुमाओ, फिंगर करंट इसमें आता है, फिंगर घुमाइए, ठीक ऐसे घुमाइए फिंगर, तो करंट, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक, इसमें उल्टा होता है, इसमें करंट कौन बता रही है, फिंगर, तो थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, बी को, ठीक। तो ऐसे, तो ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान समझ लो। ये मान लो एक वायर है, 3D डायग्राम है, ऐसे वायर रखा हुआ है, इस वायर में करंट जा रहा है ऐसे, जैसे इसमें दिखाया ऐसे, तो मैंने अपनी उंगली ऐसे घुमाई तो अंगूठा जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर गया तो ऊपर आ गया मैग्नेटिक फील्ड। एक और बात, जैसे ये डायग्राम है, ये वृत्त है मान लो, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है इसमें ऐसे, तो करंट ऐसा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बताओ इसमें, इस पॉइंट सेंटर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, पॉइंट बनाओ, क्रॉस बनाओ, बताओ, देख लो करंट ऐसा है, फिंगर करंट की तरफ घुमाओ, करंट की तरफ, सीधा हाथ की काम में लेना है, राइट हैंड, थंब बाहर आया तो बाहर मतलब पॉइंट, तो यहाँ क्या आएगा पॉइंट, बी क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट। अगर डायग्राम ये होता, ये सर्कल और करंट जा रहा है मान लो बेटा ऐसे, अब देखो राइट हैंड काम पे लो, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है तो थंब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या लगाऊं क्रॉस, हो गया यार, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if curl finger represent direction of current, if curl finger represent direction of current, if curl finger represent direction of current, then right hand thumb will give direction of magnetic field, right hand thumb will give direction of magnetic field। हिंदी में लिखो, इस नियम के अनुसार यदि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाएं, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाएं, तब
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के अनुदिश होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के अनुदिश होगी। आते चलता हूं साहब, पढ़ा लो। देखिए कैसे बताया, करंट इसमें ऐसा आया, अंगुली ऐसे घुमा दी राइट हैंड की, अंगूठा बाहर आया, अंगूठा बाहर आया तो पॉइंट लगा दिया। ऐसे इसमें अंगुली ऐसे घूम रही है, ऊपर जाएगा, इसमें उधर जा रही है, अंदर जाएगा, क्रॉस लग गया, पॉइंट क्रॉस मिला चुका। तीनों डायग्राम बना लो, ये हेडिंग डाल दो, फटाफट करो। तीनों डायग्राम बना लो तो हेडिंग डाल दो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या जाएगी, मैक्सवेल कोर्कस्क्रू रूल। हो गया ये कंप्लीट। आगे देखते हैं मैक्सवेल कोर्कस्क्रू रूल में क्या होगा। मैक्सवेल साइंटिस्ट ने एक रूल बताया और उस रूल में उसने बताया कि एक कोई भी आप स्क्रू ले लो, कोई भी एक स्क्रू, ये मान लो एक स्क्रू है और इस स्क्रू को इस तरह से घुमाओ, इस तरह से घुमाओ कि ये स्क्रू होना चाहिए क्लॉकवाइज, मतलब होता है कि बोतल में ढक्कन ऐसे सीधा घुमाते हैं, जनरली खुलता ही है, लेकिन कहीं बंद होता है। तो जनरल स्क्रू, जनरल सीधा घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो आगे जाना चाहिए। तो अगर इस स्क्रू को आप इस तरह से घुमा रहे हो कि ये आगे जा रहा है, तब अगर इसके घूमने की डायरेक्शन या इसके अगर आगे जाने की डायरेक्शन, अगर इसका मोशन, अगर इसकी गति किसको बताए, करंट को, आई मतलब करंट को बताए, तो इसके घूमने की डायरेक्शन इसको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। देखो भी क्या कहानी है, कहानी ये है इसमें कि राइट हैंड स्क्रू रूल है अपने पास में। इसमें क्या होता है कि अपने पास में ये कोर्क है, ये पेच है, अगर इसको इस तरह से रोटेट किया जाए, इस तरह से घुमाया जाए कि ये जो आगे जा रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है, करंट की, तो रोटेशन किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे ये आगे जा रहा है तो आई करंट डायरेक्शन है, इसको घुमाया तो घुमाया, तो इधर जैसे इधर से घूम के तो बाहर घूम रहा है, इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर इधर अंदर, तो इधर तो आएगा बेटा डॉट, उधर आएगा ये क्रॉस। तो ये होता है कौन सा, ये होता है अपने पास में कोर्कस्क्रू रूल। याद करने का है, काम कुछ आना नहीं है, लिखो फटाफट लिखते हैं। इंग्लिश में लिखिए, इफ, लिखो इंग्लिश में लिखो, इफ राइट हैंडेड स्क्रू इज, इफ राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए वे, rotated in such a way that it will move along the direction of current, it will move along the direction of current, then direction of rotation will give direction of magnetic field। हिंदी में लिखियो, इंग्लिश में डायग्राम बना लो, ये हिंदी में लिख लो, यदि दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब घूर्णन की दिशा, तब पेच के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जब पेच के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। डायग्राम मिटा दिया, डायग्राम वीडियो पीछे कर लेना, फिर डायग्राम बना देना, ठीक है ना। डायग्राम बना इसका, देखो अभी क्या क्या बताया है आज के वीडियो में, पहले बता देता हूं। एक तो अपन ने शुरू किया चैप्टर से, और अपन ने पढ़ाई तो एमईसी के बारे में, एमईसी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा बेटा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या पढ़ा अपन ने, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था वो वायर के कारण आयरन फिलिंग वाला, ठीक, आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट, लोहे के कण वाला, ठीक, लोहे के कण वाला अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक। और फिर अपन ने क्या पढ़ा था चौथे नंबर पे, फिर अपन ने पढ़ा था ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 रूल पढ़े थे अपन ने,
ठीक। फिर आपको सीखना है कि आपको इसमें ध्यान रखना है क्रॉस एंड पॉइंट मेथड, ये आपको इसमें सीखना है। ठीक, ये चीज आपको इसमें आनी चाहिए। तो ये 5 चीज पढ़ो ढंग से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चैप्टर नंबर 5, 6 के मैं पेपर्स जो हैं वो आप सबको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरे व्हाट्सएप से सेंड करूंगा आपको मैं। जो जो मेरे कॉन्टैक्ट में उन तक पहुंच जाएंगे वो आगे अपने बच्चों तक, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में उन स्टूडेंट्स तक बढ़ा देना आगे। ठीक, और ये चैप्टर कंटिन्यू पढ़ते रहो, बड़ा चैप्टर है, शानदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आगे पढ़ेंगे बाद में। वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत है पूछते रहिए, बाकी पढ़ेंगे बाद में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।